ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। देखिए अब ना आपको कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा यार आइडिया तो ज़रूर हो गया होगा कि अभी तक क्वेश्चंस को किस तरीके से करवाए जा रहे हैं। 6 क्वेश्चन करवा दिया मैंने आप लोगों को। अब मेरे हिसाब से मुझे थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि अब आपको थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए इसमें कहा जाता है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी पी। अब आपको ए बी पी बोला है और साथ में ए बी 6 सेंटीमीटर है। एंगल कहाँ पर बन रहा है? एंगल बी पे बन रहा है। तो पहले ए बी बना दीजिए, है ना। बी सी तो दे नहीं रखा, अच्छा बी पी है तो आप पी भी पहले आप बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आप बी पी भी पहले बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जो बड़ी वाली साइड हो ना, यस, उसको आप क्या करेंगे, बेस बना के रखेंगे। ठीक है, तो चलिए ए बी बना लेते हैं पहले तो फटाफट स्विंग करके। ये रहा ए बी हमने बना दिया 6 सेंटीमीटर का, ए बी हमने बना दिया कितने का, 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। अब बी पे ए बी पी, तो बी पे एंगल कितने का बनाना है अपने को, 45 डिग्री का बनाना है। कितने का बनाना है अपने को, 45 डिग्री का। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ध्यान रखेगा कि भाई बड़ा वाला ही नीचे रखे, रख सकते हैं, जनरली रखते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप पहले बीपी बना सकते हैं, आप पहले ए बी बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, इतनी बात। चलिए हाँ, अगर आपको कन्वीनियंट होता है कि ए बी बनाऊंगा तो एंगल बी बन रहा है, देखिए बी पे बन रहा है ना एंगल 45, तो आपको यहाँ पे एंगल बनाना पड़ेगा। अगर आप बी पी लेते हैं पहले तो बी पी तो एंगल बी यहाँ बनाना पड़ेगा। तो आपको किधर कन्वीनियंट होता है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे जब ले चुका हूँ तो बना देता हूँ आगे, और मुझे एंगल बी पे 45 बनाना है। तो यहाँ पे पहले फटाफट एंगल बनाना सीख लीजिए। एंगल बना देते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले 90 का बनाना पड़ता है, 45 का बनाने के लिए 90 का, ये 60 का, ये 120 का, इन दोनों का हाफ करेंगे ऐसे करके तो ये सीधा 90 का होगा। हालांकि मुझे 90 का बनाना नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऊपर की तरफ लाइन जो है वो खींच देता हूँ, डॉटेड लाइन खींच देता हूँ अभी के लिए मैं फ़िलहाल। इस तरह से मैंने आगे तक खींच दिया। ठीक है, अब ये 90 का बन गया। अब इस 90 के एंगल को मुझे हाफ करना पड़ेगा, तब जाकर 45 मिलेगा। तो यहाँ से ऐसे करूँगा और यहाँ से ऐसे करूँगा और यहाँ से एक सीधी लाइन लेके चला जाऊँगा, तो वो मेरे पास 45 डिग्री का एंगल वाला जो है वो लाइन निकल कर आ जाएगा। चलो भाई, ये 45 डिग्री का एंगल मेरा तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैं ये वाला एंगल कितना बोल दूंगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब हमसे क्या बोला जाता है, बी पी। देखिए ए है, ये बी है, इधर कहीं पे पी है, तो बी पी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करूँगा, 5 सेंटीमीटर का आर्क मार दूंगा। तो ये वाला तो 5 सेंटीमीटर का हो गया, ये पॉइंट पी हो गया। अब पॉइंट पी को ए से आप ज्वाइन कर दीजिए, पॉइंट पी को आप ए से ज्वाइन कर दीजिए। आपका जो ट्रायंगल है ए बी पी वो आपको मिलकर मिल चुका है बेसिकली। अब ये तो हुआ कि भैया जो बोला था वो। अब हमसे कहा जाता है कंप्लीट द रेक्टेंगल ए बी सी डी सच दैट। अब आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है। यस, अब आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है और कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल बनाना है कि आपको कुछ कंडीशंस की बने। मैं आपको समझाता हूँ। कंडीशंस के नाम पे आपके पास कुछ इस तरह से है, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी। तो ए बी किधर है भाई, ए बी ये रहा, और सी कहाँ है भाई, अभी तक तो सी तो आया ही नहीं है। अच्छा, सी कहीं पे इधर आने वाला है। ठीक है, तभी तो ए बी सी और इधर कहीं पे डी बनेगा, ताकि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल जो है वो आपको मिलकर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ए बी से और इधर कहीं पे सी होगा। अब कहाँ पे होगा वो तो यार मैं देखो नहीं बता सकता, क्योंकि उनकी लेंथ अभी हमें नहीं बताई गई है। वो इक्वल डिस्टेंस में होंगे, इतना हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है। पी जो है वो इक्वी डिस्टेंस है ए बी से भी और बी सी से भी, यहाँ पे है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब ये वाला डिस्टेंस और इधर से जो डिस्टेंस होने वाला है आपके पास, वो क्या होंगे आप बस बिल्कुल इक्वल होने वाला है। ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस है पॉइंट पी वाला। ठीक है, वो तो खैर वैसे भी होना ही था। ठीक है, क्योंकि ये वाला ना एंगल बाइसेक्टर था, ये वाला एंगल बाइसेक्टर था ना, तो मैं ये वाला एंगल बाइसेक्टर था, तो यहाँ से इधर का और यहाँ से इधर का, ये दोनों लाइन तो वैसे भी इक्वल होने थे। और दूसरा है P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड डी। तो ए कहाँ पे, यहाँ पे, और डी कहीं पे यहाँ पे होगा। तो P जो है ना, P जो है वो एंगल A और एंगल इधर डी, सॉरी पॉइंट A और पॉइंट D, इन दोनों से भी आपके पास इक्वी डिस्टेंस पे होने ही वाला है। अब बात आती है सर हम बनाएं तो बनाएं कैसे, हमें पता कैसे चलेगा। तो आओ यार पता करने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेजरमेंट कर लें कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेजरमेंट कर लें, यहाँ से यहाँ तक खोल के कितना है, और जितना इधर होगा ना उतना ही आर्क लगा के ऐसे इसमें आर्क मार देंगे, इधर आर्क मार देंगे यहाँ पे ऐसे करके, है ना। और ऐसे आर्क मारने का क्या बेनिफिट होगा, हमें जो रेक्टेंगल है उसका पॉइंट जो सी है वो मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला तो इक्वल होने चाहिए ना भाई, समझ रहे हो ना। तो ये वाले दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इनको ऐसे करके ज्वाइन कर दूंगा पॉइंट सी को, और इसको मैं सी का नाम दे दूंगा।
ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, सी का नाम दे दूंगा। अब दूसरा एक चीज़ और कहा गया है, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड डी, तो A इधर है और D कहीं इधर आएगा, नो डाउट है ना, D क्या है आपके पास कहीं इधर आने वाला है। अच्छा, ये वाला जो चीज़ है वो थोड़ा सा एंगल का फ़र्क पड़ेगा यार, इधर डायरेक्टली जो है ऐसे नहीं कह सकते कि पॉइंट सी जो है आपके पास यहीं पे रहेगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये पॉइंट सी ना ऐसे नहीं कह सकते हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, ऐसे नहीं होता है। इसको हटाता हूँ मैं पहले तो। हाँ, नो डाउट यहाँ पे कि भाई मेरे पास यहाँ पे ये वाली चीज़ और यहाँ से इधर वाला जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, लेकिन वो मुझे कैसे पता चलेगा पता है, मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सर्कल वाला आर्क मारना पड़ेगा ऐसे करके। देखिए ये यहाँ इसको सेंटर मानूंगा और इतना तक खोलूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे करके घुमा दूंगा ऐसे करके, तो मुझे नहीं पता कहाँ से जाएगा, बट इस तरीके से एक सर्कल जो आपके पास निकल कर आएगा वो 100% है, ठीक है ना, वो 100% है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपको पास क्या पता चलेगा, इधर कहीं पे मिट करेगा पॉइंट सी, इधर कहीं पे पॉइंट सी मिट करेगा, तभी तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल निकल कर आएंगे, क्योंकि ये भी रेडियस का काम करेगा और ये भी आपके पास रेडियस का ही काम करेगा। समझ रहे हो ना, ठीक है ना, बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन। ठीक है, अब पॉइंट डी के बारे में भी कहा जाता है ए और डी दोनों से क्या है आपके पास इक्वल डिस्टेंस पे है, ए से भी और डी से भी। तो यार इधर कहीं पे डी पॉइंट होगा नो डाउट, है ना, इधर कहीं पे पॉइंट डी होगा, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाएगा वो 100% यहीं से जाएगा, इस वाले से जाएगा। तो इधर कहीं पे एक पॉइंट आएगा, तो जितना डिस्टेंस ये वाला होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, उतना ही डिस्टेंस इधर वाला होना चाहिए। तो नो डाउट इसका अगर सर्कल बनाया ना, तो इधर कहीं पे आ रहा होगा ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इसका भी हो जाएगा बिल्कुल सेम। तो इधर कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, सर्कल जब अच्छे से बनाइएगा तो इसको कहीं इधर से करवा देते हैं, इसको यहाँ पे करवा देते हैं, और यहाँ पे कुछ सर्कल इतना ही तक बनेगा कि ये ना ऐसे करके मिल जाएगा, और आपके पास ये वाला जो रेक्टेंगल होगा वो मिलकर तैयार हो जाएगा। सर्कल ऐसे ही दो जगह कट करेंगे, एक इधर, तो यहाँ पे सी का नाम और इधर डी का नाम दे देना, इसको रेडियस मार के घुमा देना और कुछ नहीं करना, और आपका जो ABCD रेक्टेंगल होगा वो आपको मिलकर तैयार होकर मिल जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात, डन है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के पास चले जाते हैं। सेम क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं कई बार, है ना, कई सारे जो चीज़ें हैं वो सिमिलर आपके पास मिलकर निकल कर आ जाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई वैसे भी ज़रूरत नहीं है हमारे पास। इसमें कहा जाता है स्ट्रेट लाइन AB इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो फटाफट मैं एक लाइन AB ले लेता हूँ जो 8 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे A बोल दिया मैंने, यहाँ पे B बोल दिया और ये बोल दिया कि 8 सेंटीमीटर है। आगे देखिए, लोकेट बाय कंस्ट्रक्शन द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खोल देंगे, मतलब निकाल लेंगे फटाफट। तो इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए कि इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं क्यों निकाल रहा हूँ आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये भाई यहाँ पे रहा, मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, तो ध्यान रखिएगा ये कैसे निकाला मैंने, यहाँ से मोर देन हाफ खोल के और इधर से भी आर्क मार के ऐसे करके निकाला वो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दूसरा बोला ऑलवेज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन AB, तो AB लाइन से हमेशा 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कीजिए 4 सेंटीमीटर, ये कितना है नहीं पता हमें, यहाँ तक कहीं भी मान लीजिए 4 सेंटीमीटर इतना तक आता है, तो यहाँ पे आर्क मान लीजिए और यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का बेनिफिट क्या होगा पता है, मैं बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि ये पैरेलल लाइन है, थोड़ा सा और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लीजिए पॉइंट P बोल दीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो पॉइंट P है वो 4 सेंटीमीटर पे है, तो इस वाले लाइन पे ये जो पैरेलल लाइन है उस पर आप कहीं भी लीजिएगा तो इससे क्या होगा 4 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पे रहने वाला है। बस यही चीज़ हमसे पूछा था, लोकस हमने बता दिया। तो अब थर्ड पार्ट देखिए, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है मार्क 2 पॉइंट्स X एंड Y विच आर 4 सेंटीमीटर फ्रॉम AB। अब देखिए AB से आपके पास 4 सेंटीमीटर में होना चाहिए, A यहाँ है B यहाँ है, इसे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है ना AB। अच्छा AB अलग अलग नहीं बोला, AB लाइन से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 100% इस पैरेलल लाइन पे अगर आप कहीं पे भी एक पॉइंट लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे भी P लिया हुआ है राइट, यहाँ पे आप Q ले लें, R ले लें, X और Y Z कुछ भी ले लें, वो हमेशा AB लाइन से क्या होंगे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होने चाहिए। दूसरी कंडीशन में दिया हुआ एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, आई हाय हाय यहाँ पे काम कर दिया गड़बड़। देखिएगा समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, हमें X और Y 2 पॉइंट्स लेने, हमें X और Y 2 पॉइंट्स लेने। तो यार एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ थोड़ी देर के लिए X है, एक पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ थोड़ी देर के लिए Y है, नो डाउट, ठीक है।
और ये भी 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ये भी 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, किससे, ए बी से। यहाँ तक तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नो डाउट, यहाँ तक के कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसके बाद वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस में नहीं होंगे। ये वाला ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे कहाँ होंगे, ये वाला ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे कहाँ होंगे। दैट्स वाई यहाँ और यहाँ तो हम 2 पॉइंट नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट भी लेने हैं तो सिर्फ एक यहीं पे नहीं ले सकता, दोनों पॉइंट। अगर आप यहाँ पे पॉइंट लेते हो ना तो वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ए बी लाइन से भी है और ए से भी और बी से भी है, लेकिन हमें 2 पॉइंट लेने हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे यह आ जाती है कि सर हम 2 पॉइंट ले तो ले कैसे। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा काम और करने की ज़रूरत है, मतलब हमें 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक नीचे और लाइन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इस तरीके से। हमें नीचे एक और लाइन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी पैरेलल, जो इस वाले मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल होने चाहिए। मतलब इस वाले के मेन तो ए बी के पैरेलल एक और लाइन हमें बनानी पड़ेगी, और इसमें हमें यहाँ पे एक्स लेना पड़ेगा। यस, हमें यहाँ पे जो है वो एक्स लेना पड़ेगा और यहाँ पे हमें जो है वो वाई लेना पड़ेगा। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यस, अब आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्स और वाई दोनों 4 सेंटीमीटर पे होंगे, ये भी 4 सेंटीमीटर होंगे, देख लीजिए, है ना। ये टोटल 8 सेंटीमीटर है, तो ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी क्या आएंगे आपके पास 4 सेंटीमीटर आएंगे। ये वाला 90 डिग्री है। समझ में आ रही इतनी बात? ठीक है। अब हमसे कहा जाता है नेम द फिगर ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई। ये जो फिगर हमारा बना है, इस फिगर का आपको नाम बताना है। बड़ा ही सिंपल है, देख लीजिए। ये चारों के, ये वाला 8 था, ये भी टोटल 8 है। डायगोनल्स क्या आपके पास इक्वल है, और परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी है डायगोनल्स, और ये वाले साइड तो अपने को नहीं पता क्या है। तो यहाँ से मैं 100%, अच्छा ये इक्विडिस्टेंट है, ध्यान रखेगा, ये सारे क्या हैं, इक्वल ही हैं आपके पास। तो 100% ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। स्क्वायर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे। देखिए डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, और वो भी किस पे कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। उसके बाद क्या आपके पास चारों साइड भी आपके पास क्या है, इक्वल है। समझ में आ गई इतनी बात। रोम्बस भी आपके मायने में चल सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो सिर्फ 90 डिग्री पे होते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते हैं वो, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वो बाइसेक्ट नहीं करते। अच्छा डायगोनल्स वो इक्वल नहीं होते हैं, बाइसेक्ट तो करते हैं, ठीक है ना वो, लेकिन वो 90 डिग्री पे नहीं होते हैं। अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, उसके जो ये जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। इसके डायगोनल्स देखिए, ये भी 8 है और ये भी 8 है, डायगोनल्स क्या आपके पास इक्वल है। लेकिन जो रोम्बस होते हैं, रोम्बस के चारों साइड तो इक्वल होते हैं, लेकिन ये जो डायगोनल्स होंगे, ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इसको रोम्बस ना कहकर क्या कह देंगे आपके पास, स्क्वायर कह देंगे। बताइए किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम भाई, डन है। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ए एंड बी आर 2 फिक्स्ड पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो किसी भी प्लेन में 2 पॉइंट को आप फिक्स कर सकते हैं, ए और बी, और उनको मैं पहले ही चलो ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। इसका कलर चेंज करा जाए, यहाँ पे मैंने ए बोल दिया, यहाँ पे मैंने बी बोल दिया। 2 पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। फाइंड द लोकस, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया ए और पॉइंट बी को। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी विच मूव्स इन सच अ वे दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो मान लेते हैं पी कहीं पे भी है, इधर 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 कहीं पे भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। हमने यहाँ पे पी ले लिया, तो इसको मैं एक बार ज्वाइन करता हूँ और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कह क्या रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका कहना है कि पी ए का स्क्वायर प्लस में पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है 100%। तो ये जो चीज़ है वो तभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जब यहाँ वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का बनेगा। बोलिए हाँ या नहीं। इस कंडीशन को कह रहा है कि सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि 90 डिग्री के एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम विल बी इक्वल टू इसके 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड के स्क्वायर के इक्वल। इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बोलिए हाँ या नहीं। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या, तो मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है ना। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यहाँ से भी वही चीज़ लिया गया है ना। बस इसको ट्रायंगल को अगर आप ऐसे घुमा के ला देते यहीं पे यही चीज़ बन जाएगी वो, ठीक है ना, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए मतलब अगर पाइथागोरस को वेरीफाई कर रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो 100% है, यस 100% है कि यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। चलिए हमने यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का इसको बना दिया, ठीक है। अब आगे हमसे क्या बोला है, एक लोकस बताना है। तो अब ये पॉइंट पी को ना मूव करवाना है, और मूव ऐसे करवाना है कि इस कंडीशन को हमेशा ही सेटिस्फाई करें, यस हमेशा ही सेटिस्फाई करें।
तो वो होता है आपके पास, एक चीज़ बता दो, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। अगर ऐसे बोलेंगे ना, ये वाला और ये वाला, ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होता है हमेशा ना। अगर एक सेमी सर्कल है उसमें एक एंगल ऐसे करके बन रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी से डायमीटर के साथ में है पूरा, ये डायमीटर है भी, तो ये वाला जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, तो हमेशा क्या बनाता है, एक सेमी सर्कल बनाता है। और नॉट ओनली सेमी सर्कल, अगर आप इसको आगे और मूव कराएं तो 100% वो क्या बना लेगा, ऑफकोर्स सर्कल बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पी को मूव करवाता हूँ तो 100% ये जो ना एक सर्कल को अंजाम दे देगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो सर्कल निकल कर आया है, अब ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब ये जो सर्कल है इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, करेगा, यस। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, आपकी मर्जी है, इस सर्कल पे कहीं भी पॉइंट लीजिए, यहाँ लीजिए, ये गया, तो 100% इस पॉइंट को आपको पी का नाम देना पड़ेगा, जैसे कि इन्होंने बोल रखा है हमको। तो यहाँ पे भी ए पी का स्क्वायर और ये पी बी या बी पी कुछ भी बोलिए, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर के इक्वल होगा। इनका समझोगा ना, इसका सम, स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद आप इधर कर लीजिए, फिर से वही वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करें, आप यहाँ पे पी लीजिए, आप यहाँ पे पी लीजिए, आपकी मर्जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसका जो लोकस होने वाला क्या होगा, एक सर्कल होगा, ठीक है, विथ डायमीटर, विच वन डायमीटर होगा इसका क्या, ए बी, है ना, इसका डायमीटर क्या होगा, ए बी। थोड़ा और नीचे से आएगा ये वाला सर्कल हालांकि, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें कहा जाता है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं बी सी बना लेता हूँ, बड़ा वाला, जनरली मैं यही करता हूँ, है ना। तो बी सी बना लेता हूँ 8 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये बन गया मेरे पास 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। फिर एंगल, एंगल कितना है हमारे पास, दिया है नहीं है, एंगल ए बी सी एज 60 डिग्री, हर बार 60 डिग्री दिया है यार, इसके अलावा कोई यहाँ आया नहीं, आया ना, 45 आया, 45 आया, 45 आया। चलो भाई, तो यहाँ पे हमने बना दिया फटाक से 60 डिग्री, ये चीज़ तो मालूम है ना, मालूम है ना। ए भाई थोड़ा सा इधर करते हैं, है ना, तो ऐसे जाएगा एंगल 60 डिग्री, ठीक है। चलो भाई, एंगल हमने 60 डिग्री बना दिया, ये 60 डिग्री मिलकर तैयार हो गया। लोकेट बाय कंस्ट्रक्शन द पॉइंट P सच दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C एंड P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल्सो AB एंड BC। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा यार इस पर, तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। पहले बोलता है A और B किससे, पॉइंट P ना B और C दोनों से इक्वी डिस्टेंस होंगे, तो 100% इस वाले और इस वाले लाइन का क्या होगा, यस, सही समझे हो, बिल्कुल ऐसे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ऐसे करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं बनेगा, कहीं थोड़ा सा इधर बनेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, आप बनाइएगा, जब परफेक्ट बनेगा टेंशन मत लीजिएगा, आपको ऐसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो मुझे करने की जरूरत पड़ जाती है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया मैंने BC का, तो इसमें कहीं पे भी एक पॉइंट लूँगा जो B से भी और C से भी दोनों में से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हमें क्या बोला इन्होंने, वो जो पॉइंट P होना चाहिए ना, वो इक्वल होने चाहिए AB से भी और BC से भी। अच्छा, AB 7 सेंटीमीटर दिया यार, तो इधर कहीं पे A होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक 7 ले लीजिए, ऐसे करके यहाँ पे A नाम कर दीजिए। और ट्रायंगल तो मैंने पहले बनाया ही नहीं, तो पहले आपको ट्रायंगल बनाना है ऐसे करके, ठीक है ना, इस तरह से। तो हमारा ABC ट्रायंगल जो आपके पास तैयार निकल कर आ चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, AB से भी और BC से भी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, तो 100% इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। यस, इस वाले का एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से ऐसे ऐसे, है ना, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे कट करिए और यहाँ से मिला दीजिए, सीधा ऐसे करके चला जाएगा। और 100% ये कहाँ पे आएगा पता है, जहाँ पे ये पॉइंट जो है मीट करेंगे, दोनों जहाँ पे पॉइंट मीट करेंगे उसी पॉइंट को आप P बोलिए। अब आप बेशक देख लीजिए, जो पॉइंट P आपको मिला है ना, वो पॉइंट B और पॉइंट C दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। और दूसरी बात, वो हमेशा AB और BC से, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये जो पॉइंट P बेसिकली वो AB से भी और BC से भी, मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ भी आपके पास इक्वल देखने को मिलने वाला है आपके पास। समझ में आ गई तीन बात, डन है, गॉट इट। और क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के पास आते हैं। इसमें कहा जाता है यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट ए सेमी सर्कल विथ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, और डायमीटर का नाम है BC। तो लो भैया BC कर देते हैं, यहाँ पे B, यहाँ पे C, और ये मेरे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे इसमें क्या कहा जाता है, कंपास ओनली एक सेमी सर्कल बनाना है। अब बात आती है कि हम सेमी सर्कल बनाएं तो बनाएं कैसे, बड़ा आसान है यार।
इससे आसान क्या मिलेगा, इसका हाफ कर दीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर को रेडियस मानकर यहाँ तक खोलूंगा और ऐसे करके घुमा दूंगा, हमारा सेमी सर्कल तैयार है, खत्म बात, हमारा सेमी सर्कल भैया तैयार है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे तो सीधा यहीं से पास होगा, ये वाला ऐसे करके पास होगा, फिर ये आपको मिड पॉइंट पता चलेगा, मिड पॉइंट से यहाँ तक खोलिए और फिर घुमा दीजिए, एक ही बात है, मेजर करके करें या फिर ऐसे करके करें, क्योंकि रूलर और कंपास तो हमारे पास दो चीज़ है ही है। अब आगे क्या कहा जाता है वो चीज़ देख लेते हैं, इसको हटा ही देता हूँ, शायद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। Locate a point A on the circumference of the semicircle such that A is equidistant from B and C। फिर से मतलब वो काम अपने को करना ही पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा कुछ इस तरीके से, है ना। क्यों बनाने की जरूरत पड़ी यहाँ पे, इधर से भी और इधर से भी, रीजन सिंपल है, क्योंकि हमें एक पॉइंट ऐसा लोकेट करना है सरकमफ्रेंस पे, मतलब सेमी सर्कल जो हमने ड्रॉ किया उसी पे 100% ये वाला पॉइंट यहाँ पे ए होगा, क्योंकि यही एक पॉइंट ऐसा है जो बी से भी और सी से भी दोनों से क्या होंगे आपके पास इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। वही चीज़ हमसे यहाँ पे बोला हुआ है। आगे कहा जाता है कंप्लीट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब अपने को ए बी सी डी बनाना है, ये वाला पॉइंट क्या हमारे पास ए है, ध्यान रखेगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो ए बी सी हो चुका है, मतलब डी कहीं ना कहीं आने वाला है हमारे पास, ठीक है। ए बी सी डी सच दैट डी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी। तो ए बी ये रहा, बी सी ये रहा, इन दोनों से इक्विडिस्टेंस का कौन सा आएगा आपके पास लोकस, 100% एंगल बाइसेक्टर। तो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर निकाल दीजिए, यहाँ से ऐसे कीजिए और यहाँ से ऐसे और सीधा ऐसे खींच दीजिए, आपको एक एंगल बाइसेक्टर ऐसे देखने को मिलेगा। और सर्कमफ्रेंस में यहाँ पे बोला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बोला है ना साइक्लिक, देख लीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम उसे कहते हैं जिसके चार के चारों पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम उसे कहते हैं जिसके चार के चारों पॉइंट किस पे लाई करते हैं, सर्कल पे लाई करते हैं, या फिर सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल पे कह दीजिए, है ना। हमें अगर यहाँ पे पूरा सर्कल भी बनाने को कहता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुरंत बन जाता, है ना। चलो बंदर आवाज कम कर, ठीक है। तो यहाँ से आगे मेरे पास क्या है, ए बी सी डी, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना था, ये वाला जो पॉइंट होगा आपके पास डी हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, अब इन सबको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, मैं अलग कलर से कर देता हूँ, ए बी बन गया, बी सी बन गया, और ये वाला सी डी ये वाला था, सी डी बन गया और ए डी बन गया। तो ए बी सी डी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और ये हमारा जो तैयार है वो तैयार है। नेक्स्ट बोलता है मेजर एंगल ए डी सी एंड राइट इट डाउन। तो ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है और सी यहाँ पे, ये वाला एंगल कितना है वो आपको मेजर करके लिख देना है, ठीक है। तो मेजर कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा, यहाँ पे मैं नहीं बता सकता इसको। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो के पास। अब इसमें कहा जाता है इन द गिवन, अरे गिवन फिगर था इसमें, गिवन फिगर एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी। तो मैं बना देता हूँ, एक्चुअल में मैंने देखा नहीं कि दिया हुआ था, तो कैसे कैसे दिया हुआ है फटाफट मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ए है, बी है, सी है और डी है, ऐसे करके यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे आपके पास डी है। यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट आपके पास पी है जो ऐसे करके है और ऐसे करके है, ठीक है। और ये ऐसे है और ये ऐसे 90 डिग्री का है, और यहाँ पे ये वाला डॉटेड लाइन है, और यहाँ से भी इसके पास आपके पास डॉटेड लाइन है, और यहाँ पे आपके पास एम है और यहाँ पे आपके पास एन है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो फिगर है वो आपके पास गिवन है, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास एल है, ए बी सी डी एम एन पी एल, ये सारी चीज़ें गिवन है। इसमें कहा जाता है गिवन फिगर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी। तो एंगल बी का बाइसेक्टर ये होगा बी पी, और एंगल सी का बाइसेक्टर हो गया ये वाला सी पी। तो बी पी और सी पी आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, इतनी बात हमें पता है। बाद में कहा जाता है सो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड्स बी ए एंड सी डी। तो देख लीजिए यहाँ से, ये वाला बी ए ये वाली है और सी डी, हाँ सी डी ये है, तो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब हमें ये वाले जो डॉटेड लाइन है ना, ये वाली चीज़ हमें इनको प्रूव करना है,
ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हमें पी एम इज इक्वल टू पी एन प्रूव करना है और कुछ नहीं, बस ख़त्म बात, ये चीज़ प्रूव करना है। तो इस चीज़ को अगर आप नोटिस करें तो बड़ी ही आसान सी चीज़ है, इसमें मैं बताता हूँ। एक बात बताइए, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इसमें कहीं पे भी एक पॉइंट होगा तो 100% वो ये वाला और इसके साइड वाला, ये इस वाले साइड से और इस वाले साइड से डिस्टेंस इक्वल पे होंगे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ पी एम इज इक्वल टू पी एल, पी एम इज इक्वल टू पी एल। वाई? बिकॉज पी लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर, ऑन एंगल बाइसेक्टर, ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। खत्म बात, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो पॉइंट पी है वो किस पे लाई करेगा? एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी पे। देख लीजिए, ये जो पॉइंट पी एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी, तो यहाँ से आप कह सकते हैं 100% का ये एंगल बाइसेक्टर, तो इस वाले साइड से और इस वाले साइड से इक्वल होंगे। तो दूसरी चीज़ में आप फिर से बोल सकते हैं एज पी लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर, ऑन एंगल बाइसेक्टर, ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका? एंगल सी, है ना। देयरफॉर यू कैन ऑल्सो राइट हियर, देयरफॉर यू कैन से दैट पी एन इज इक्वल टू पी एल, पी एन इज इक्वल टू पी एल। खत्म बात, है ना। ये सेकंड इक्वेशन देख लीजिए, तो इस वाले से और इस वाले दोनों से इक्वल होंगे क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर पे, ठीक है। छोटी सी चीज़ है ये। तो अब यहाँ से देख लीजिए, ये राइट साइड वाले दोनों इक्वल हैं, तो ये लेफ्ट साइड वाले दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास? इक्वल हो जाएंगे। तो आप सीधा यहाँ पे बोल दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वी कंक्लूडेड दैट पी एम इज इक्वल टू पी एन। और आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका दी एंड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जितने भी क्वेश्चंस थे 12 के 12 सॉल्व्ड एग्जाम्पल वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और सपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ऑफ कोर्स वो आपके पास एक्सरसाइज के होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।